व्रत में 4 कथाएं कही और सुनी जाती हैं, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी एक भी कथा का खंडन त्याग करने से पति पर विपत्ति भी आ सकती है और कथा को पूरा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा सुनने से पहले आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत प्रेम करते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि बहन आओ भोजन करें। तो बहन बोली भैया आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा हमारी बहन कितनी सुकुमारी और कोमल है, भूख के मारे इसकी बुरी हाल हुई होगी, चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो भाइयों ने एक उपाय निकाला। एक ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद बनाकर वट वृक्ष पर जाकर बैठ गए। अब बाकी भाइयों ने नकली चांद अपनी बहन को दिखाया और कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ दे लो और हमारे साथ भोजन कर लो। बहन ने जब चांद को देखा तो भागी भागी भाभियों के पास गई। कहने लगी भाभी चलो चांद उग आया है और अर्घ दे लें। तो भाभियां बोली ननद जी तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। अब बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा बेटी रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांध कर उसे कुछ रुपये दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिलता उसने यही आशीष दी, तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें।